आप सभी का स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रही हूँ तुलसीदास राम मिलन की कहानी। तुलसीदास जी परम राम भक्त थे। वो प्रतिदिन रामचरितमानस गाते थे। जिस स्थान पर वे रामचरितमानस गाते थे वहाँ प्रतिदिन बहुत से लोग सुनते आए थे। जहाँ वो गाते थे वो जगह थी 80 घाट काशी में है। ये जगह अभी भी निशाने हैं। तुलसीदास जी रोज सवेरे स्नान आदि करके जब गंगा जी से निकलते थे तो अपने साथ एक देने में जल लेकर आने लगे थे और रास्ते में एक पेड़ लगा था। प्रतिदिन उस पेड़ पर जल कर उसका सिंचन करते थे। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। एक दिन तुलसी जी ऐसे ही रोज की तरह जा रहे थे। पेड़ पर जल चढ़ाकर तभी अचानक वो उनके सामने आ गए और तुम बोले, ये रोज जो इस पेड़ पर जल चढ़कर सिंचन करते हो न, इससे मैं प्रसन्न हूँ, मांगो जो मांगना है। तुलसी जी तो प्रभु राम के परम भक्त शिरोमणि थे। वे तो बस प्रभु राम के दर्शन करते थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, आज एक अच्छा अवसर मिला है, अपने मन की बात कह ही देता हूँ। ए बहाना। तुलसी जी बोले, भैया हमारे मन तो केवल एक ही इच्छा है कि प्रभु श्री राम जी के दर्शन हमें हो जाए। राम की कथा तो हमने लिख दी है, गा दी है, पर दर्शन अभी तक साक्षात नहीं हुए हैं। हृदय में तो होते हैं पर साक्षात नहीं होते। यदि दर्शन हो जाए तो बस बड़ी कृपा होगी। ये सुनकर प्रेत कुछ सोच में पड़ गया और बोला कि अगर मैं प्रभु श्री राम जी के दर्शन कर सकता हूँ तो स्वयं दर्शन करके प्रेत योनि से मुक्त न हो जाता है। तुलसीदास बोले, फिर भैया हमको कुछ नहीं चाहिए। तो उस प्रेत ने कहा, सुनिए महाराज, मैं आपको दर्शन तो नहीं करवा सकता, लेकिन दर्शन कैसे होंगे उनके रास्ते आपको बता सकते हैं। तुलसीदास जी बोले कि बताए। बोले, जहाँ आप कथा कहते हैं बहुत सारे भक्त आते हैं। जब आपको आसान नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ आपकी कथा में रोज हनुमान जी भी सुनने आते हैं। मुझे आसानी से हनुमान जी रोज आते हैं और हनुमान जी ही है जो प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। इस पर तुलसी जी बोले, मैं उन्हें कैसे पहचान पाऊंगा। प्रेत ने बताया कि सबसे पीछे कंबल ओढ़कर एक दिनहीन एक कोढ़ी के स्वरूप में व्यक्तित्व है, उनके पैर पकड़ लेते हैं, वो हनुमान जी है। तुलसी जी बड़े प्रसन्न हुए और वहाँ खुशी से प्रसन्नता प्रभु दर्शन की इच्छा में मन में दी गई कथा सुनाने 80 घाट पर। आज जब से कथा शुरू हुई तुलसीदास जी की नज़र उसी व्यक्ति पर है कि वो कब आए, और जैसे ही वो व्यक्ति पीछे बैठकर आया तो तुलसी जी अपने आसन से चल पड़े और दौड़ पड़े, मैं चरणों में गिर गए। वो व्यक्ति बोला कि महाराज, आप व्यासपीठ पर हो और मेरे चरण पकड़ रहे हो। मैं एक दिनहीन कोढ़ी व्यक्ति हूँ, मुझे तो न कोई प्रणाम करता है और न कोई स्पर्श करता है। आप पियाठ मुझे छोड़कर प्रणाम कर रहे हो। तुलसीदास जी बोले कि महाराज, आप सबसे छुप सकते हैं, मुझसे छुपा नहीं सकते। अब आपके चरण में तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप प्रभु श्री राम से नहीं मिलवाओगे। जो ऐसा कहा तो हनुमान जी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। आज तुलसीदास जी ने कहा कि कृपा करके मुझे प्रभु श्री राम जी से मिलवा दो। अब और कोई अभिलाषा नहीं बची है, राम जी के साक्षात दर्शन हो जाए। हनुमान जी, आप तो राम जी से मिलवा सकते हैं, अगर आप नहीं मिलवाएंगे तो कौन मिलवाएगा। हनुमान जी बोले कि आपको राम जी जरूर मिलेंगे और मैं मिलवा योजनाएं, लेकिन उनके लिए आपको तस्वीरें खींचकर जाऊंगा, वहां आपको भगवान मिलेंगे। तुलसीदास जी चित्रकूट गए है, मंदाकिनी जी में स्नान किया और अब घूम रहे हैं, कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे। सामने से घोड़े पर सवार होकर 2 सुकुमार
राजकुमार कांधे पर धनेश्वर बाण के लिए आए, एक रंगीन वर्ण और एक श्याम वर्ण, और तुलसीदास जी शोक से निकल रहे हैं। उन्होंने पूछा कि हमको मार्ग बताते हैं तो हम भटक रहे हैं। तुलसीदास जी ने रास्ता बताया कि बेटा शोक से निकल गए और वो निकल गए। अब तुलसी जी पागलों की तरह तलाशते हुए घूम रहे हैं। कब मिलेंगे, कब आओगे? हनुमान जी प्रकट हुए और बोले कि मिले। तुलसीदास जी बोले कहाँ मिले, मुझे तो अभी तक दर्शन नहीं हुए और आप पूछ रहे हो कि मिले क्या? प्रभु क्यों हंसी उड़ते हो मेरी? इस पर हनुमान जी बोले कि मैं हंसी नहीं उड़ा रहा हूँ, अभी जो दो राजकुमार आपसे रास्ता पूछ रहे थे वही तो थे रघुवीर और लक्ष्मण जी। आप चूक गए। तुलसी जी प्रभु की पहचान नहीं मिली। ऐसे ही पता नहीं प्रभु कितनी बार किस रूप में हमसे मिलने आते हैं और हम मूर्ख उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए कहा है कि सबका कर आदर सम्मान जो तेरे घर आए, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तुलसीदास जी ने हनुमान जी के पैर पकड़ने के लिए कहा और कहा कि आज बहुत बड़ी गलती हो गई, फिर कृपा करवाओ, फिर मिलवाओ। हनुमान बोले कि थोड़ी गांभीर्य रखो, एक बार फिर मिलेंगे। प्रभु भक्तों को निराश नहीं करते। अब अगले दिन फिर से तुलसीदास जी मंदाकिनी के तट पर बैठकर स्नान करते हैं और घाट पर चंदन घिस रहे हैं, मगन है और प्रभु श्री राम जी के भजन गा रहे हैं। श्री राम जय राम हृदय में एक ही लग रहा है कि भगवान कब आएंगे, और प्रभु श्री राम जी एक बार फिर से कृपा करते हैं। प्रभु जी एक लड़के के रूप में हैं और कहते हैं बाबा आओ। बाबा चंदन तो तुमने बहुत सी जिज्ञासा घिसा है, थोड़ा सा चंदन हमें दे दो। तुलसीदास जी को लगा कि कोई बालक होगा। चंदन घिसते देखा तो आ गया, तो तुरंत लेकर चंदन प्रभु श्री राम जी को दिया और प्रभु श्री राम जी लगाने लगे। हनुमान जी महाराज समझ गए कि आज तुलसी जी फिर असफल हो रहे हैं, आज राम जी फिर से हाथ से निकल रहे हैं। तभी हनुमान जी तो आए और घोषणा की कि चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। हनुमान जी की ये वाणी सुनकर तुलसी जी समझ गए कि जो उनसे चंदन ग्रहण कर रहे हैं वो साक्षात प्रभु श्री राम जी हैं, उनके आराध्य है। अब असफल नहीं होना पड़ा, इसलिए तुलसीदास जी सीढ़ियों पर गिर गए। राम जी के वो तो चंदन ले रहे थे, बोले प्रभु अब आपको नहीं देंगे। जैसे ही पहचान तो प्रभु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए और कुछ ही पल में प्रभु श्री राम जी अंतर्ध्यान हो गए और वो झलक तुलसी जी की आंखों में बस गए, हृदय तक उतर गए। फिर कोई अभिलाषा जीवन में नहीं रही। परम शांति, परम आनंद जीवन में आ गए श्री राम जी के मिलने से। और इस तरह से आज तुलसीदास जी का राम से मिलने हनुमान जी ने विवरण दिया है। जय सिया राम। खाली समय मिला तो एक काम कर ले, भज ले नाम राम का तू, राम राम कर ले। ये घटनाएं विभिन्न दंत कथाओं और पुराणों के आधार पर है लिखी गई है। इसमें उत्कृष्ट स्वतंत्रता ली गई है। किसी भी गलती के लिए क्षमार्थी हूँ। जय सिया राम।